परमपिता परमात्माय नमः। ओम परम पूजनीय आदिशक्ति वेद माता गायत्री नमः। ओम परम पूजनीय ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र गुरुदेवाय नमः। ओम परम पूजनीय युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुष्य प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। हे परम पिता परमात्मा, तुम्हारी जय हो सच्चिदानंद भगवान। युवा अपने देश और समाज का जो युवा वर्ग है वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर युवा चाहे तो सामाजिक बुराइयां, देश की के अंदर जो बुराइयां हैं उनको बहुत हद तक सुधार सकता है। युवा शक्ति राष्ट्रीय विकास का आधार है। युवा शक्ति चाहे समाज हो चाहे राष्ट्र हो, उसका आधार माना गया है। इस शक्ति को जागृत करके विकास के अनगिनत आयामों को खोला जा सकता है। युवाओं के कारण भारत को जनसंख्या मूलक लाभ मिल रहा है। युवा शक्ति के द्वारा भारत का युगांतरकारी परिवर्तन संभव है। सन 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने और दूसरे विश्व युद्ध में अपमानजनक पराजय झेलने के बाद जापान हर लिहाज से शक्तिहीन और पंगु हो चला था, लेकिन अपने राष्ट्रीय संकल्प और युवाओं की ताकत के बल पर वह एक बार फिर उठकर खड़ा हुआ। छोटे आकार और छोटी जनसंख्या वाले इस देश ने अपने बड़े हौसलों और अटूट संकल्प के साथ इतनी तरक्की की कि देखते ही देखते दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गई। अपनी पराजय के 10 साल के भीतर उसने बुलेट ट्रेन बना ली और 19वें साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन कर लिया। जापान के पास न तो हम जैसा संख्या बल था और न ही हमारे जितने प्रचुर प्राकृतिक संसाधन। उसने जो कुछ किया वह अपनी मेहनत, लगन, संकल्प और प्रतिभा के बल पर। हम तो उसकी तुलना में कहीं अधिक सौभाग्यशाली हैं और फिर हमारे पास उससे कहीं अधिक समय है। समृद्ध, गौरवशाली इतिहास और आदर्श प्रेरणादायी व्यक्तित्व भी हमारी मजबूती है। युवाओं को चाहिए कि स्वामी विवेकानंद, जिनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वामी जी के शब्दों को आदर्श वाक्य मानकर देश की शक्ल बदलने में जुट जाएं, समाज की शक्ल बदलने में जुट जाएं। उन्होंने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, चलो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य हासिल न हो जाए।
और फिर यह भी कि सारी शक्ति तुम्हारे भीतर सम्माहित है। अपने पर भरोसा रखो, तुम कुछ भी करने में सक्षम हो। हमारे युवाओं को अपनी शक्ति का एहसास है, बशर्ते युवाओं की शक्ति को जगाना पड़ेगा। जो शक्ति युवा वर्ग थोड़ा अज्ञानतावश इधर उधर की बातों में छींड़ करके अपनी शक्ति वो समाज सुधार और अपने व देश के विकास में लगाएं, इसके लिए उनका अंतःकरण जागृत करना होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे में सवाल पूछा गया था कि भारत के सबसे बड़ी शक्ति क्या है। इसके जवाब में 61% युवाओं ने कहा युवा शक्ति। यह उनके आत्मविश्वास को दिखाती है। युवाओं ने भारत को उभरती अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र को देश की सबसे बड़ी शक्ति माना। युवा शक्ति में युवाओं का गहरा विश्वास एक अच्छी चीज है, लेकिन यदि देश को अपने संसाधनों का बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के साथ इस्तेमाल करना है तो युवाओं को जागृत करना होगा। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, देश के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए, जहां पे बुराई हैं उनका विरोध करने के लिए और समाज, देश, आर्थिक और नैतिक विकास के लिए युवाओं को जागृत करना पड़ेगा। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं को जागृत होना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। ओ